जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BKR रिसर्च सेंटर पर। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मानव विकास। इसके नोट्स देखने वाले हैं। इस नोट्स को सिर्फ आप कर लेते हैं ना तो आपका 90 प्लस से भी ऊपर आएंगे। जो मेरे द्वारा कराए गए सभी नोट्स को कर लेते हैं तब ठीक है। आप कहेंगे कि हम आप पे विश्वास क्यों करें कि हमारा 90 प्लस आ ही जाएगा, क्योंकि आप विश्वास इसलिए कर दिए क्योंकि मैं खुद परीक्षा दिया हूँ और मैं खुद एक स्कूल टॉपर हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इन नोट्स को आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, पहले आपको लिखना क्या है, देखिए लिखना है मानव विकास। मानव विकास किसे कहते हैं? देखिए, मनुष्य के जीवन में सुधार का होना मानव विकास कहलाता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुधार होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, नोट में मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, जो कि कहाँ के निवासी हैं? पाकिस्तान के निवासी है। कहाँ के? पाकिस्तान के निवासी हैं। कौन? डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि मानव विकास की अवधारणा दिए थे। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको लिखना है विकास। देखिए, नोट्स को बेसिकली लंबा बनाने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप बुक पहला और बुक दूसरा को जब मिलाकर पढ़ेंगे ना और नोट्स बनाएंगे तो आपका इतना बड़ा नोट्स बन जाएगा ना कि आप एक बार तो पढ़ लेंगे लेकिन दोबारा आपको उसको पढ़ने की मन भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स और लाइन बाय लाइन अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, देखिए विकास और वृद्धि में अंतर। विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है, इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है कि विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, यानी आपके गुणों में परिवर्तन, और वृद्धि का अर्थ क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन। विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि। इसका चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। किसका? वृद्धि का। विकास मूल्य सापेक्ष होता है और वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए मानव विकास के केंद्र बिंदु। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव विकास के केंद्र बिंदु को लिखिए, कि मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन कौन से। देखिए, पहला है शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। देखिए, आपके पास शिक्षा रहेगी तो ठीक है, लेकिन आपके पास स्वास्थ्य रहना भी जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपका शिक्षा ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगा। ठीक है, और आपका संसाधन तक पहुंच होना ही चाहिए। ठीक, तो ये मानव विकास के 3 केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए मानव विकास के उपागम। मानव विकास के कौन कौन से उपागम हैं? तो मानव विकास के कितने उपागम हैं? 4 उपागम हैं। ये 4 उपागम बेसिकली परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको इनको लिख लेना होगा। ठीक है, अब 4 उपागम कौन है देखिए, देख लेते हैं। पहला उपागम कौन है? पहला है आय उपागम। उसके बाद नीचे देखिए आय उपागम के बाद दूसरा कौन है? कल्याण उपागम। उसके बाद ये देखिए आधारभूत आवश्यकता उपागम। उसके बाद कौन है? चौथा है क्षमता उपागम। तो ये 4 उपागम है। ठीक है, मानव विकास के कितने उपागम है? 4 उपागम। अब देखिए बारी बारी से पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए आय उपागम। आय उपागम किसे कहते हैं? यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। कौन? आय उपागम जो है वो मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय यानी कि इनकम जो होते हैं उसके साथ मानव विकास को जोड़कर देखा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगर अगर आय का स्तर ऊंचा तो मानव विकास का स्तर भी ऊंचा माना जाता है। यानी कि देखिए अगर आपके पास पैसे अधिक हैं तो आपका विकास भी क्या होगा? ऊंचा ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली उसी चीज को इसमें लिखा गया है। ठीक, उसके बाद देखिए कल्याण उपागम। कल्याण उपागम किसे कहते हैं? देखिए इस उपागम में मानव को लाभार्थी के रूप में देखा जाता है। सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए आधारभूत आवश्यकता उपागम। ये क्या है? इस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पारित किया था। इसमें न्यूनतम 6 आवश्यकताएं जैसे कि भोजन जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। उसके बाद भोजन जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। उसके बाद जलापूर्ति, स्वास्थ्य भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद आवास और स्वास्थ्य। तो ये आधारभूत आवश्यकता उपागम है। ठीक है, उसके बाद आपको नोट कर लेना है क्षमता उपागम। देखिए क्षमता उपागम किसे कहते हैं? इस
उपागम का संबंध किससे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, जो कि भारत के ही हैं और जो डॉक्टर महबूब उल हक के क्या थे? दोस्त थे। अब डॉक्टर महबूब उल हक कौन है? तो ये आप आगे पढ़ें कि डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो मानव विकास की अवधारणा दिए थे, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है क्या? आपको लिखना होगा मानव विकास के 4 स्तंभ। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से? देखिए, पहला है समता, उसके बाद सतत पोषणीयता है, उसके बाद उत्पादकता है और सशक्तिकरण। ये चारों उपागम जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। देखिए, या तो पूछेगा आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 2 मार्क्स का, पूछेगा कि मानव विकास के 4 स्तंभों को लिखिए या फिर मानव विकास के 4 उपागमों को लिखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक। तो इनको क्या करना है? आपको अच्छे से नोट कर लेना है। देखिए, जैसे कि क्षमता उपागम किसे कहते हैं? क्षमता उपागम का आशय प्रत्येक व्यक्ति को अपने उपलब्ध अवसर के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्वपोषणीयता क्या होती है, उसके बाद उत्पादकता, सशक्तिकरण, इन सभी के बारे में अच्छे से नोट कर दिया गया है। आपको क्या करना है? देख करके बारीकी से अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं क्लास 12th की पूरी तैयारी करना आर्ट स्ट्रीम की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का फ्री नोट्स प्लस आपको डेली क्लासेस भी मिल जाएगी करेगी, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री हो गई, ठीक है। तो इसलिए आप अपने यूट्यूब चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।